नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कि क्या शरीयत से चलेगा देश। जी हां, हिंदू बहुसंख्यक देश में ऐसा सोचना मजाक लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा अरमान अपने दिल में दबा के बैठे हैं। जी हां, और वो कोई आम लोग नहीं है, बल्कि वो माननीय है। संसद में बैठने वाले ऐसे लोग हैं जो ऐसा अरमान रखते हैं कि इस देश में शरीयत के हिसाब से सारे नियम कायदे कानून होने चाहिए, और अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो उनके विरोध में है तो वो इसको शरीयत के खिलाफ मानते हैं। कौन है ये, क्या पूरा विषय है, समझिए इस रिपोर्ट में, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन एक बार फिर से अपने बेतुके बयान की वजह से सुर्खियों में है। यूपी के मुरादाबाद से सांसद हसन का कहना है कि पिछले 10 दिनों में 2 तूफानों का आना और कोरोना महामारी के चलते हजारों लोगों की जान जाना ये बताता है कि पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने कई नाइंसाफियां की हैं। पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनमें शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके अलावा नागरिकता कानून भी बना दिया गया जिसमें सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। एसपी सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने शरीयत से चले सीएए के विरोध की आग अभी भी अपने सीने में दबाए बैठे सपा सांसद शायद यही चाहते हैं। एसटी हसन यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह की सरकार और हाकिम है, उन्हें आशंका है कि आने वाले समय में और भी आसमानी आफतें आ सकती हैं। जब सांसद से कहा गया कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, तो उन्होंने कहा सरकार और प्रधानमंत्री खुद इन आसमानी आफतों को बुलाते हैं। यानी कि सांसद एसटी हसन चाहते हैं कि देश में अगर शरीयत के हिसाब से काम हो तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, बाकी अस्पताल और डॉक्टर्स की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सपा सांसद ने कहा कि शरीयत का विरोध करने की वजह से देश में ये आपदाएं आ रही हैं और प्रधानमंत्री और जो सरकारें हैं वो अपने मन से जो आसमानी आफत हैं वो बुला रही हैं। इसके बाद, इस पूरे बयान के आने के बाद लगातार विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, लगातार इस बयान का विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन एक प्रश्न जो सबसे बड़ा लोगों के दिल में उमड़ रहा है वो यही है कि क्या सीएए के विरोध में जब ये लोग, और खास तौर पर वो मुस्लिम नेता जो भले ही संसद के सदस्य हों, विधानसभा के सदस्य हों, लेकिन कहीं ना कहीं सीएए के विरोध में उनके दिल में जो अरमान दबा बैठा है वो अभी तक जारी है। जब कानून पास हो चुका है और अभी भी वो उसका विरोध करते रहते हैं, जब वो बयान देते हैं तो उसमें सीएए के विरोध की झलक जो है वो आ ही जाती है, और आज भी वो देखने को मिली है। सीएए के विरोध में जो कानून बनाया गया है इसको लेकर ही वो कह रहे हैं कि शरीयत का विरोध हो रहा है, मुसलमानों के विरोध में कानून पास किए जा रहे हैं। अरे ऐसा कौन सा कानून मुसलमानों के विरोध में पास कर दिया गया है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हर कानून को कोई अपने मन से पास नहीं कर देता है। संसद में पास करने का एक संवैधानिक तरीका होता है, सांसद उसके लिए वोट करते हैं और उसके बाद ही किसी कानून को पास किया जा सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय भी आपसे करवाते हैं। हमारे साथ सपा नेता सत्येंद्र यादव जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, और रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन विरोध में क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं सपा नेता सत्येंद्र यादव हमारे साथ जुड़े। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। सत्येंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगातार हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनीता अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं, रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमेश जी, आपके पास आऊंगा, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। और सबसे पहले शुरुआत में आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, और इस तरीके की प्रतिक्रिया एक सांसद को देना कितना शोभा देता है? देखिए, इस तरह की प्रतिक्रिया मुझे लग रहा है शुभम भाई कोई नई नहीं है, यदा कदा आती रहती हैं। आज भी सुनने को मिली, 6 महीने पहले भी हमने सुनने को मिली थी। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब रामपुर से भी इस तरह की आवाजें उठती रही थी। तो मुझे लग रहा है ये कोई गंभीरता से ज्यादा लेता नहीं है। वो तो मैं सिर्फ सुदर्शन को ये कहूंगा कि सुदर्शन इस ऐसे मुद्दे को कम से कम उठाता है, लोगों तक ले जाता है,
और बातचीत करता। बाकी तो लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं, मीडिया को भी ज्यादा हवा नहीं देती है। और मुझे लग रहा है ऐसे मुद्दों को ज्यादा शुभम भाई हवा भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बेफिजूल मुद्दे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं है। शरीयत कानून आप किस मुंह से यहाँ पे लागू करना चाहते हो? जहाँ डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी से पूरा सब कुछ सिस्टम चलता हो, वहां ये सारी चीजें आप ये चीजें कैसे आप लागू कर सकते हो? आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लो, पाकिस्तान में तो हिंदू तो मुश्किल से ना के बराबर ही है। रमेश जी, जिस तरीके से आप बिल्कुल कह रहे हैं कि इसको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन गंभीरता से नहीं लेना ही तो इनके जो लगातार आपने देखा बहुत सारी खबरें आती हैं जहां पर शरीयत के हिसाब से ये नियम कायदे कानून चलाते हैं। आज आप उन बस्तियों में नहीं जा सकते हैं जहां पर इन लोगों की बहुलता होती है, वहां ये अपने हिसाब से नियम कायदे कानून चलाते हैं। और सीए के विरोध के दौरान आपने देखा होगा कि पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती थी उन इलाकों में जाने की, तो वहां पर ये अप्रत्यक्ष रूप से चला ही रहे हैं कानून और इन्हें लागू करने की एक अपने अंदर इच्छा भी रखते हैं। नहीं शुभम भाई, यहाँ पे फेलियर किसका कहेंगे आप? यहाँ पे तो आपकी हुकूमती तो सामने आएगी। बिल्कुल सही बात है, कुछ इलाके ऐसे हैं, चाहे सीए का जब मूवमेंट इतना बड़ा साइन बाग में खड़ा हुआ था, यहाँ पे आपके खुरेजी में भी खड़ा हुआ था, और भी जगहों पे कहीं खड़ा हुआ था, वहां पे लोगों के साथ में क्या हुआ था? देखो, ये काम हुकूमत का है, पुलिस प्रशासन का है, उनको रोकना चाहिए। जो संविधान के खिलाफ अगर कोई बात करेगा, डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करेगा, मुझे लग रहा है उनके ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा चलाइए, उनको जेलों में डालिएगा। उनको सार्वजनिक तौर पे ये कहने का बिल्कुल कोई हक नहीं है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, उससे संभल नहीं रहा है, अदालतों पे बहुत सारा बोझ है, उससे ये चीजें संभल नहीं पा रही हैं, आप दूसरा कोई कानून लागू कर दो, दूसरी चीजें लेके आओ। मुझे लग रहा है इस पे कोई सहमत नहीं होगा। ये बेफिजूल की चीजें हैं और इसमें सरकार को बहुत ही सख्ती के साथ में काम करना चाहिए, कड़ाई के साथ में काम करना चाहिए। जब 2-4 लोगों के एक्शन हो जाएगा ऐसे बोलने वाले, चाहे सपा के सांसद हो, विधायक हो, या और कोई पार्टी के हो, मुझे लग रहा उसके बाद ये चीजें थम पाएंगी, वरना तो ये चीजें चलती रहेंगी। हम आप लोग डिबेट करते रहेंगे और जनता को बताते रहेंगे। ठीक है, सत्येंद्र यादव हमारे साथ सपा नेता जुड़े हुए। सत्येंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? आप जी जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। और प्रश्न आपसे यही है कि जिस तरीके से आपकी पार्टी के एक सांसद हैं और वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, पहली तो मैं प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा इस बयान पर ही। देखिए, ऐसा है जी कि पूरा देश जानता है कि अब लोग मन की बात से लेकर और योग की बात तक से लोग बोर हो चुके हैं। अब आप मीडिया मैनेजमेंट जो दिल्ली हेडक्वार्टर से जो भी आपको दिशा निर्देश जारी होते हैं, पूरे देश के बड़े मीडिया अब उसी मीडिया मैनेजमेंट केंद्र से चलता है। और जो खबर नहीं, सत्येंद्र जी, मेरे प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे रहे ना। आप तो अपने मन से जो बताना चाहते हैं वो बोल रहे हैं। जो मैंने आपसे पूछा है आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए सत्येंद्र जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपने जिस तरीके से कहा है कि केंद्र से चलाया जाता है, हम आपकी बात से चलो एक बार सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि क्या आपके सांसद ने ऐसा नहीं बोला है क्या? अगर नहीं बोला है तो मैं आपको प्रतिक्रिया भी सुना दूंगा कि उन्होंने क्या कुछ बोला है। आपके सांसद ने बोला ही तो है ना, वो चाहते हैं ना कि शरिया का यहाँ पर विरोध। अरे कौन सा शरिया का विरोध हो रहा है यहाँ पर? शरीयत का कौन सा विरोध यहाँ पर हो रहा है? आप सुनिए, देखिए ऐसा जी है जी कि वो जिस विभाग से बिलोंग करते हैं उन्होंने अपनी बात रखी। आपकी सरकार है, आपको कानून पता है, आपका संविधान आपके सामने है। आप अगर गलत बोला है आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप सिर्फ किसी भी बात को लेकर उसको टुकड़ों में मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से आप देश में इस वक्त जिस पर चर्चा होनी चाहिए, पूरे भारत में जिस तरह से लोग मर रहे हैं, लोगों को उनकी डेड बॉडी को जलाने तक का लोगों के पास व्यवस्था नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की आज जो हालत है, पूरा विश्व आप दैनिक जागरण जिस तरह से सरकार का पक्ष रख रहा है, देश के तमाम बड़े देखिए कौन क्या कर रहा है, कौन सा मीडिया संस्थान क्या कर रहा है। सत्येंद्र जी, इस पर हम नहीं जाएंगे, बल्कि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं आप, मैं चाहूंगा कि आप उस पर ही बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं वापस आपके पास आऊंगा। अनीता अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई। अनीता जी, प्रश्न आपसे यही है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है, जब भी कोई ऐसा विषय उठाया जाता है, तो उससे इधर की बात की जाती है, ना कि उस पर जवाब दिया जाता है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सपा सांसद ने कहा है, कितना उचित है उनका ये कहना? गलत था, वो उसको घुमा दिए।
और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, ऐसा भी नहीं है कि अनपढ़ हैं, जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये जो आपदाएं आई हैं या जो भी आने वाले, ये पूरे विश्व में आई है, खाली यहाँ पे नहीं आई है, ये पूरे विश्व में आई है, पाकिस्तान में भी आई है, दूसरी जगह भी आई है, तो ऐसा तो है नहीं। तो वहाँ के लिए इनका क्या कहना है कि इस तरह की भाषा बोलते हैं, इसीलिए इन लोग को ये खुद ही गंभीर नहीं है तो इनको बहुत गंभीर क्यों लेगा। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के सांसद है, समाजवादी पार्टी ने इसका कहीं खंडन भी नहीं किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट है, ना कांग्रेस ने खंडन किया। वैसे तो राजीव गांधी और प्रियंका गांधी तुरंत ट्वीट कर देते हैं, अखिलेश जी तुरंत बोल देंगे, इसमें सब खामोश क्यों है? क्यों ऐसा? क्योंकि ये लोग एक सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं और कहते हैं हमें सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले सेम है। अरे जो बात है आप खुल के कहिए ना, जो सही है सही कहिए, जो गलत है गलत कहिए, हम भी तो यही करते हैं, जो सही है उसको सही कहते हैं, गलत उसको गलत कहते हैं, कहना सीखिए। बिल्कुल, इस बात से गलत को गलत। बिल्कुल सत्येंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है अनीता जी रुक जाइए, सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सही को सही और गलत को गलत कहना, ये आखिर इसमें आपका क्या चला जाता है? आप पार्टी की तरफ से अगर बैठे हैं, पार्टी की तरफ से अगर आपको भेजा गया है तो निश्चित रूप से आप खंडन करिए, उनके इस बयान का विरोध करिए। और फिर कौन सा ऐसा कानून मुस्लिमों के विरोध में पास कर दिया गया? मैं चाहूंगा अगर आपको पता हो तो मुझे भी वो ज्ञान दे दीजिए। ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त इस डिबेट में बैठी हुई है, कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये बयान है या महत्वपूर्ण देश में जो बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण देश में जो सत्येंद्र जी हर मंच अलग अलग चर्चा का होता है ना सत्येंद्र जी। सुनिए, इन लोगों का एक ही काम है, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करके। अरे आप एक बात पकड़ के बैठ गए हैं, मीडिया मैनेजमेंट ये क्या होता है? नहीं देश को भटकाव में लाकर पूरे देश की अव्यवस्थाएं। सत्येंद्र जी आप सिर्फ एक बात का ये जवाब दीजिए कि आखिर आपके सांसद ने क्या ऐसा नहीं बोला है? यहाँ पर कौन सा मीडिया मैनेजमेंट हो गया? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में जो कोविड वैक्सीन की देश को जरूरत थी, वो कोविड वैक्सीन अब तक कितने लोगों को लग चुकी है और कितने लोगों की बाकी है? देखिए इस वक्त आप जो फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लोगों के पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तभी आपका बच्चों के लिए अरे आप जिस विषय पर कर देते हैं, जिस विषय पर चर्चा के लिए आप भेजेंगे आप उस पर बात करिए ना। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं सत्येंद्र जी? आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? जो गंगा में इस वक्त जो लाशें तैर रही हैं, उस पर भी हमने चर्चा की है, उस पर भी बात की है। दुर्भाग्य से आप नहीं जुड़े रहे होंगे उसमें। रोज मन की बात करते हैं, एक बार भी देश में जिस तरह से लोग गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से, ना बीजेपी वाले बात करना चाहते हैं, ना प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं। कौन सी सत्येंद्र जी, ममता बनर्जी ने क्या बोल दिया? आप लोगों की जो भाषा है उस पर कभी बात नहीं करते हैं सत्येंद्र जी। अभी हमने देखा नड्डा साहब की भाषा, आपने कभी उनका कोई भाषण सुना है भाजपा का? जो आप लोग बोलते हैं, आप लोग जो कहते हैं, अब साक्षी महाराज क्या कहते हैं, आपके यहाँ तमाम सारे ऐसे नेता है, कौन क्या कहता है, आप उस पर कभी डिबेट नहीं होती है, आपका कभी कोई पक्ष नहीं आता है, आपकी तरफ से। देखिए जो भी गलत करता है और जो भी देश के विरोध में बोलता है उसके खिलाफ हम लोग रहते हैं और हमेशा विरोध भी उसका किया जाता है। और अभी तक ये बता दीजिए कि देश कौन है? हाँ अभी आप ये बताइए, आपने सिर्फ एक सिंगल मैन, एक सिंपल आदमी को आप जिस तरह से आप मतलब अपनी बात कह देते, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। वही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ। आज हम उसी पे तो चर्चा करने के लिए आए हैं, उसी व्यक्ति के बयान पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आप कुछ भी बोलेंगे वो ठीक है। रमेश जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए यही तो सबसे बड़ा एक हम कहेंगे विडंबना है, और आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रश्न यही है कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल से बचने की एक जो परंपरा सी चल गई है, चाहे पक्ष की हम बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, कोई भी हो, इधर उधर की बात होती है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर शुरू कर दिए जाते हैं और उसमें जो चर्चा का मुद्दा होता है, चर्चा का जो विषय होता है वो भटक जाता है। रमेश जी देखिए, मुझे तो सत्येंद्र यादव को एक शेर बहुत अच्छा याद आता। वो इनके नेता हमेशा बोलते हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। आप ये बताइएगा, आपके नेता ने जो बयान दिया इसको आप सही मानते हो या गलत मानते हो? एक लाइन में आपने शुभम भाई ने 2 बार आपने पूछा, उन्होंने नहीं बताया। लेकिन देखो,
मुझे लग रहा है देखो 2022 का जो यूपी का जो बिगुल बजने वाला है, तो बम्बई वो बजने शुरू हो गया। इस तरह के बयानात, इस तरह की चीजें, इस तरह के ड्रामा ये होना बहुत स्वाभाविक है। अब इन मुद्दों पे जब मीडिया बात करेगा तो मीडिया मैनेजमेंट कह दिया जाएगा, फलाना हो गया, जी हो गया। ये नहीं होना चाहिए। अगर देश विरोधी कोई बयान आता है, व्यक्तिगत अगर कोई बयान आता है, वो तो अलग चीज है। अगर देश विरोधी अगर कोई जिम्मेदार कोई नेता अगर बयान देता है तो मुझे लग रहा पार्टी उनके खिलाफ जानी चाहिए, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पार्टी कार्रवाई नहीं करती है, मुझे लग रहा इलेक्शन कमीशन को अभी से एक्टिव हो जाना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लीगल उनका विंग है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक अलग से एक पैनल गठित करना चाहिए। मुझे लग रहा ये हम लोकसभा के चुनाव के बाद भी आपके चैनल पे कई बार बात कर चुके हैं कि चुनाव आते आते या चुनाव जब खत्म हो जाते तो इस तरीके जो बयानबाजी जब ये लोग करते हैं, ये तो बयान करके चले जाते हैं, लेकिन इससे समाज में कितना बुरा असर पड़ता है, कितने लोग पीड़ित होते हैं, हिंदू मुस्लिम कितने एक दूसरे में एक मारने काटने पे तैयार हो जाते हैं, कितनी विच्छेदित चीजें आ जाती हैं, कितने संबंध खराब हो जाते हैं, उनका इनको जरा सा भी अनुभव नहीं है, जरा सा वो नहीं है। अब केरल की अगर हम आबादी देखें, सुबह हमारी 70 से 80% मुस्लिम आबादी वहां हो चुकी है। वहां पे तो कई समय से खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि यहाँ का राज्य जो है हम शरीयत से चलाएंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और संवैधानिक की चीजें नहीं मानेंगे। अच्छा, यही आप रामपुर में चले जाओ, रामपुर तो बिल्कुल करीब है। रामपुर में 70-80% आबादी रामपुर की हो गई है मुस्लिम की। वो लोग भी यही कहते हैं कि हम शरीयत के हिसाब से। सवाल तो यही है कि जहां पर बहुसंख्यक होते ही इनकी आबादी और ये अपने हिसाब से नियम कायदे कानून जो है वो चलाने की मांग करते हैं, और ये कोई ऐसे ही कहने वाली बात नहीं है, कोई दकियानूसी बात नहीं है। आप अपने घर का, आप घर के आसपास का, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान इंडोनेशिया नहीं है, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है कि जो मन में आया जो आप चला लेंगे। हाँ बिल्कुल, आपके घर के आसपास का वो इलाका आप देखिए जो मुस्लिम बाहुल्य हो, और वहां पर देखिए आप पुलिस एंट्री करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती है। आखिर ऐसा क्यों है? इसी के खिलाफ तो हम बात करना चाहते हैं सत्येंद्र जी, लेकिन आप बचना चाह रहे हैं उससे। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा इनके बयान के बाद, सांसद के बयान के बाद जो कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं वो भी आपको सुनाते हैं। वो प्रतिक्रियाएं सुनिए। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान से यह साफ होता है कि ये देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं। ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। इनकी बोली और आईएसआईएस की बोली एक सी है। ये शरिया कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए नाइंसाफी की जो बात कर रहे हैं, तो इन्हें नाइंसाफी जो नजर आ रही है एसटी हसन को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, वो ये है कि बरसाना में होली क्यों हो रही है, सीए का कानून क्यों आ रहा है देश में, धारा 370 क्यों समाप्त कर दी गई कश्मीर से, बरसाना में होली क्यों हो रही है, दीपोत्सव क्यों हो रहा है अयोध्या में, प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर क्यों बन रहा है, हमने तो कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। तो ये वो सारी पीड़ा है। समाजवादी पार्टी के सांसद का ये मूर्खतापूर्ण बयान, ये अधूरे अध्ययन के आधार पर है, ओछी राजनीति वे कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के संदर्भ में यदि वे अध्ययन करते तो इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण बयान वे न करते, पर अधूरे अध्ययन पर बयानबाजी करके सुर्खियों में आना यह उनका मकसद रहा होगा। और समूचे देश ने देखा है कि विगत 7 वर्षों के अंतराल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ में लेकर के मोदी जी ने एक विकास का पर्व समूचे देश में उन्होंने निर्माण किया है। और साथ साथ में यह वैश्विक महामारी के साथ इतनी बड़ी आबादी वाला अपना देश होने के बावजूद भी उनके नेतृत्व में हम इसे बहुत अच्छे से इसे हम काबू कर पाए हैं। वह पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। वो भड़काने, बहकाने, फुसलाने और दंगे का काम छोड़कर जनता की मदद के लिए आगे आए तो लगेगा कि वह ठीक संसदीय प्रतिनिधि हैं, नहीं तो ये लगेगा कि वह ना अच्छे मुसलमान हैं, ना सही हिंदुस्तानी हैं और ना संविधान का और कदर करते हैं। इसलिए मैं मालिक से दुआ करूंगा, ऐसे जो शैतान चेहरे हैं
उन पर अपनी कृपा रहमत बरसाए ताकि वो इंसानियत के चेहरे बने। तो आपने मोहसिन रजा और राम कदम को आपने सुना, आपने जिस तरीके से उनका कहना है कि लगातार इस तरीके की बयानबाजियां इनके द्वारा की जाती रही हैं और इनके अगर विरोध में कोई आवाज भी उठाता है तो उसको लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह दूसरे खड़े कर दिए जाते हैं। सत्येंद्र, इतना जवाब दे दीजिए आप। जो भी बयान दिया है पार्टी हाईकमान इसके लिए संज्ञान लेना, उनके लिए उनके पास अधिकार है जो उन्होंने जो भी बयान दिया है। दूसरी बात, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, ये जो निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा, क्या आप सो रहे थे? अब तक पूरे भारत में जितने राज्यों में दिखाते हुए सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है। कई जगह मशीनें पकड़ी गई, कई जगह बीजेपी की गाड़ियों में मशीनें रखी हुई पकड़ी गई, तब इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन की बात नहीं की। दूसरी बात कि इस वक्त अभी आपके बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी भाषा देखिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ISI के बराबर। देखिए उनकी तुलना देखिए। अब इस वक्त नहीं, बिल्कुल बयान आपके सांसद ने जो बोला है कि शरीयत का विरोध है, तो जाहिर सी बात है आपके सांसद आपकी पार्टी का एक जिम्मेदार सदस्य है कि नहीं है? नहीं, आपने कैसे उस पर फैसला ले लिया? अरे साफ नजर आ रहा ना, उनका बयान सुन के फैसला ले लिया। कोई भी आम आदमी ले लेगा भाई, अगर कोई सांसद है तो खुदा हो गया क्या? आप ये बताइए, बीजेपी जनता से बढ़कर कोई है क्या? भारतीय जनता पार्टी में इतने लीडर जो बयान देते हैं, क्या उनका भी विरोध होना चाहिए? जो भी बयान देश विरोध में है, जो भी बयान किसी संप्रदाय के विरोध में है, जो भी बयान किसी धर्म के विरोध में है, उसका विरोध होना चाहिए। शुभम त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी के लीडर ने अगर कोई बात कही सबसे पहले तो इसका संज्ञान पार्टी हाईकमान लेगी। दूसरी बात, यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे। हाँ, दूसरी अगर कोई बात होती है तो बीजेपी सरकार में जो सैंपलिंग मिनिस्टर हैं, जो अल्पसंख्यक के मोहसिन रजा साहब, जो एक शोपीस मंत्री हैं, उनके ना तो कोई उनके पास अधिकार है ना वो कुछ कर सकते हैं, सिर्फ उनको दिखाने के लिए। ये सिर्फ ये नहीं है, और केंद्र में भी है। केंद्र में भी अल्पसंख्यकों का ना तो कोई नेतृत्व कर सकते हैं, ना उनके लिए लड़ सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ भड़काने की बात खुद करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को ISI के बराबर कहा है, न कि एक नेता। नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को, खैर चलिए इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता से इस पर अभी जवाब लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या शरीयत से चलेगा देश, पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सपा से सत्येंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी से अनीता अग्रवाल और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। अनीता अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार प्रश्न आपके ऊपर खड़े किए हैं सत्येंद्र यादव ने, और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। हालांकि अगर कोई देश विरोधी बयान देता है तो निश्चित रूप से कोई विरोध करे ना करे, सुदर्शन न्यूज उसका विरोध जरूर करता है, चाहे वो किसी भी दल का सदस्य क्यों ना हो। अनीता जी, किसने देश विरोधी हमारे यहाँ एक तरह से बयान दे दिए? कौन इस तरह का बयान देता है कि हाँ जी शरीयत के सारा देश चलेगा? किससे हमने कभी कहीं कहा कि यहाँ के इसके रामायण के अनुसार चलेगा या गीता के अनुसार चलेगा? किससे बोल दिया? हम तो भारत के संविधान को मानते हैं और भारत के संविधान के तहत ही सारा काम करते हैं। तो संविधान की खिल्लियां उड़ाने वाले लोग इस तरह की बातें मत करें। और समाजवादी पार्टी आज वैक्सीन की बड़ा शोर मचा रही है। यही दोगले चरित्र वाले दोगले चेहरे वाले लोग जो एक तरफ तो ये कहते थे, अरे बीजेपी की वैक्सीन है इसे मत लगवाइएगा, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, आप लोग का पर देख लीजिए,
ये भाजपा की वैक्सीन हमारी सरकार आएगी। चलिए तो ठीक है, सबको लगेगी। मैं जवाब ले लेता हूं। सतेंद्र आपको उन्होंने दोगले चरित्र वाला बताया है, आपको दोगले चरित्र वाला बताया उन्होंने। ठीक है अनीता जी रुक जाइए, अनीता जी रुक जाइए, जवाब ले लेते हैं। आपको दोगले चरित्र वाला बताया। आप अनीता अग्रवाल जी से मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि उनको अपनी पार्टी के द्वारा वैक्सीन को लेकर लिए गए निर्णय की क्या पूर्ण जानकारी है? आप दे दीजिए, आप दे दीजिए जानकारी, सारे लोगों को पता चल जाएगा, दर्शकों को भी पता चल जाएगा। नहीं, यदि है तो क्या वो इस बात को बता सकती हैं या वो मुझे दिन और तिथि बता सकती हैं जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक अगर बुलाई हो, अगर अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए मैडम, अरे मेरी सुनिए, क्या आपको ये जानकारी है क्या प्रधानमंत्री ने, क्या सरकार ने ये, अरे सुनिए पहले मेरी बात पूरी देखिए, ये पता रुक जाइए अनीता जी, बोले दीजिए। हाँ बोलिए सतेंद्र जी बोलिए। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री जी ने इस वैक्सीन को लेकर कोई भी सर्वदलीय बैठक बुलाई? क्या उन्होंने विपक्ष में जितने भी चाहे छोटे या बड़े दल हैं किसी से भी राय मशवरा सलाह लिया? क्या उन्होंने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत में क्या उन्होंने? सौभाग्य की एक बात है कि आपको वैक्सीन पर भरोसा नहीं। ये भाजपा की ही वैक्सीन है। और दूसरी बात ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनाई गई है क्या सतेंद्र जी? ये वैक्सीन क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनाई गई है या अमित शाह ने इसको बनाया है? आप ये बताइए, कैसी बातें आप करते हैं? पढ़े लिखे होकर आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए ये इन्होंने ये जो भी कर रहे हैं इनके पास, अच्छा इस वैक्सीन की क्या इनके पास सप्लाई है? आप इनसे पूछिए क्या सप्लाई नहीं है तो लग कैसे रही है लोगों को? एक सेकंड, जिन लोगों को रिएक्शन हो रहे हैं उनका क्या फीडबैक आप उजागर कर सकते हैं? क्या मीडिया के सामने जिन लोगों को रिएक्शन आ रहे हैं उसको उजागर करेंगे? क्या आपने जो हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर कंप्लेंट जो हो रही है क्या उसको आप लोगों को देश को सुनाएंगे? बताइए अनीता जी, इन तमाम सवालों के जवाब दीजिए। दूसरी बात, ये जो दूसरे लोगों की, इसका मतलब है कि आप खुद नहीं। ठीक है, अब रुक जाइए सतेंद्र जी रुकिए, जवाब ले लेते। हाँ बोलिए अनीता जी बोलिए। इन्होंने देखिए इनकी वैक्सीन के लिए बता रहे हैं कि भाजपा की वैक्सीन अभी भी एक साफ बोल रहे हैं। इनको ये पूछिए कि इनको देश के वैज्ञानिकों पे भी भरोसा नहीं है। सेना पे इन्होंने पहले ही भरोसा अपना तोड़ रखा है, वैज्ञानिकों पे इन्होंने भरोसा, इनको दे रहे हैं आप ये कह रहे हैं आपका दोगला चीज सामने सीधे नजर आ रहा है। अरे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है और देश के वैज्ञानिक अनीता अग्रवाल जी, चलिए सुनिए, मैंने क्या, अगर आप विपक्ष को ये कह रही है दोगलापन, सुनिए देखिए विपक्ष का काम होता है अपोज करना। पहले सुन लीजिए, अरे अनीता अग्रवाल जी सुनिए, एक चीज बताइए। नहीं सतेंद्र जी, आपको अपोज करना है, आपको विरोध करना है, आप पार्टी का विरोध करिए। सतेंद्र जी आप सरकार का विरोध करिए, आप पार्टी का विरोध करिए, आप डॉक्टर्स का विरोध कर रहे हैं, आप फ्रंटलाइन वर्कर्स का विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया रमेश ठाकुर जी, 30 सेकंड में अंतिम प्रतिक्रिया दे दीजिए रमेश ठाकुर जी। देखो मुझे लग रहा है शुभम भाई, डिबेट बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी और दोनों नेताओं ने डिबेट को भड़का दिया, इधर उधर कर दिया। देखो बात शरीयत की हो रही थी। शरीयत का कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का, ईसाई को, कोई किसी का विरोध नहीं करता। धर्म का विरोध, धर्म के नाते धर्म में जो चीजें अंकित हैं उस हिसाब से सारी चलनी चाहिए। अनीता बहन ने बहुत अच्छी बात कही भाई, हमारे रामायण में, गीता में भाई कई सारी चीजें हैं, हम तो कभी विरोध नहीं करते, जो रामायण में लिखा है उस हिसाब से हम लोग चलते। लेकिन बात जब संविधान की आ जाती है, जब कानून की आ जाती है, आप उससे ऊपर तो नहीं हो, बिल्कुल उसके खिलाफ तो नहीं जा सकते हो, आप अपना अलग कोई कानून तो नहीं बना सकते हो। अगर शरीयत के नाम पे अगर नया कानून अगर बनाने चाहते हो तो ये आपकी बेवकूफी है, ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल रमेश जी बहुत धन्यवाद आपका, सतेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, अनीता जी आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो प्रश्न यही उठता है कि भले ही आरोप और प्रत्यारोप में विषय को बदलने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर शरीयत के हिसाब से इस देश में कोई चलना चाहेगा तो इसका विरोध सुदर्शन न्यूज इस तरीके से करता रहेगा और उनके जो मंसूबे हैं उन पर हमेशा इसी तरीके से पानी फेरने का काम हम करेंगे और लगातार उनका विरोध भी करेंगे और ऐसे चेहरों को आपके सामने लाकर सार्वजनिक भी करेंगे कि देखिए ये वो लोग हैं
जिनको आप वोट देकर चुनते हैं, आप जिनको संसद में पहुंचाते हैं, क्या इनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया होगा? जिस तरीके से ये शरीयत की बात करते हैं एसटी हसन नजर आ रहे थे, आज वो संसद में पहुंचने के बाद कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? वो शरीयत के हिसाब से काम करवाना चाहते हैं हिंदुस्तान में। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा जब तक सुदर्शन न्यूज है। इन तमाम लोगों को इसी तरीके से सबके सामने इनका सच उजागर करता रहेगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।